रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया की जिंदगी हमें कितनी खूबसूरत लगती है कि इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी जो हकीकत है, जिससे हमें जा मिलना है, जिसको हमने देखना है अपनी आंखों से, उस पे हमें यकीन ही नहीं, उसके बारे में हम शक में पड़े हुए हैं। अगर हमें यकीन हो तो फिर क्यों हम गुनाहों की जिंदगी गुजारें, फिर क्यों हम गुमराहियों में रहें। यही हकीकत है कि हमें यकीन नहीं, और जिसे यकीन है वो तो अपनी जिंदगी बदल लेगा और अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेगा। उसे पता है कि उसे अपने रब से मिलना है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक समंदर, अगर उसमें हम अपनी उंगली को डिप करें तो जितना पानी हमारी उंगली को छू ले वो दुनिया की जिंदगी है, और बाकी सारा समंदर आखिरत की जिंदगी। इस हदीस में हमें क्या बताया जा रहा है? इस हदीस में हमें हमारी जिंदगी का असल मकसद बताया जा रहा है कि तुम इधर आए हो तो ये तुम्हारा एक टेस्ट है। यहाँ पे तुम ऐशो इशरत करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर तुम सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, यहाँ पे तुम मालो दौलत इज्जत शोहरत इकट्ठा करने के लिए नहीं आए। क्या है तुम्हारी 24 घंटे की रूटीन? क्या तुम इन नंगी लड़कियों को, ये नाच गाने जो तुम सारा दिन देखते हो, ऐसे अपनी जिंदगी को खत्म कर दोगे? ये है तुम्हारी 24 घंटे की रूटीन कि पूरा दिन तुम नेट यूज करते करते गुजार दोगे, गाने फिल्में ड्रामे देखते देखते गुजार दोगे? ये है तुम्हारी जिंदगी की रूटीन? कितनी गंदी है तुम्हारी जिंदगियां, और तुम लोगों को अपनी जिंदगी के असल मकसद तक का पता नहीं कि हमारे रब ने हमें क्यों पैदा किया, हम इस दुनिया में क्यों आए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, उनकी बात को फॉलो नहीं कर सकते, हम उनकी बात पे अमल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं। हमने अपना असल मकसद ही जिंदगी को समझ लिया। हमें लगता है कि हमने इधर ही रहना है, हमें मौत नहीं आनी, हमने नहीं मरना, हमने अपने रब से नहीं मिलना, जो कुछ है बस इधर ही है। और अगर तुम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हो तो आईने में जाके खुद को देखो। क्या तुमने खुद को इस काबिल बनाया? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो एक लम्हे के लिए। आपको खुद से शर्म आएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये किस तरफ जा रहा हूँ। पैसा आ जाने पर, इज्जत शोहरत मिल जाने पर अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हो। क्या ये तुम भूल गए हो कि क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे मातहत लोगों के बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में? तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी और अपने घर वालों को क्या नसीहत की। तुम्हारे अंडर में लोग थे तो क्या कहोगे अपने रब से कि मैं खुद भी गुमराह रहा और उनको भी गुमराह करता रहा या करती रही। जो फिल्में ड्रामे हम देखते हैं, अक्सर हमारे जहन में यह ख्याल आता है कि कैसी ऐशो इशरत वाली ये जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने मजे हैं इनकी जिंदगी में। इनसे भी पूछा जाएगा कि क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ये गुमराहियां दूसरों को भी गुमराह करती थी, तुम्हारी ये आवाज दूसरों को भी गुमराही की तरफ लेके जाती थी। इनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ लिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत तो बहुत करीब है। सूरह कमर में शक हो गया चांद और करीब आ गई क़यामत। उसके बाद एक जगह पे अल्लाह पाक फरमाते कि क्या तुम क़यामत को दूर समझते हो, लेकिन मेरे नजदीक तो बहुत ही करीब है। अब जिसने आना हो वो तो करीब है, शाम हो चुकी है और अब अगली सुबह आनी है, तो क्या वो दूर होगी हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। हम तो कहेंगे कि वो करीब ही है, और जिस चीज ने आना हो वो तो करीब ही होती है। तो उस करीब आने वाली क़यामत जिसमें हमें अपने रब के सामने खड़े होना है, उसके बारे में हमने खुद को तैयार किया, अपने घर वालों को उस आग से बचाने की कोशिश की। सोचिए इस बारे में, अपनी जिंदगी को बदलिए, और सिर्फ खुद को नहीं बदले, दूसरों को भी तब्दील करने की कोशिश करें, दूसरों को भी इन गुमराहियों से हिदायत की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी का ये मकसद बिल्कुल नहीं कि 24 घंटे तुम नेट यूज करते रहो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर नेट बंद कर दिया जाए ना तो आप लोगों की जिंदगियां रुक जाएं कि जैसे कुछ है ही नहीं। क्यों?
کیونکہ ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو اکثر میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، کیا ایک مومن کی زندگی تو ادھر بہت تنگ ہے، کیسے؟ اگر میں ٹی وی دیکھوں گی تو میں غیر محرم کو دیکھوں گی، اگر میں موبائل فالتو یوز کروں گی تو اس میں بھی میں نامحرم کو دیکھوں گی۔ اور اللہ پاک سورہ نور میں کیا کہتے ہیں کہ مرد اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آیت میں سب کچھ کور ہو گیا۔ آپ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ ٹی وی پر ہو، چاہے وہ موبائل پر ہو۔ تو اگر ہمیں اللہ کا ہونا ہے نا تو ہمیں بالکل کٹ جانا ہے اس زندگی سے۔ یقین جانیے بہت آسان ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، آپ نے ادھر کٹنا ہے، ہر چیز سے خود کو دور رکھنا ہے ادھر، اور آگے وہ زندگی ہمیشہ کی جہاں پر کبھی موت نہیں، وہ تمہاری منتظر ہے، تمہیں اس میں کامیاب ہونا ہے۔ اور اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچئے، چھوڑ دیں یہ تھوڑے سے مزے، یہ تھوڑی سی عیش و عشرت، آج خود کو تنگ کر لیں، آگے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب ہے، ہم نے کب مر جانا ہے، کتنی ہے ہماری زندگی۔ اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کریں اور نماز پڑھیں۔ لاسٹ میں آپ کو میسج دوں گی کہ نماز پڑھیں، لازم، نماز بہت اہم ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آدھی سے زیادہ امت نماز کو چھوڑ چکی ہے۔ میں جہاں کہیں جاتی ہوں، جدھر دیکھتی ہوں، بہت کم لوگ ملتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے دل میں اتنا جذبہ ہو کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ دنیا کا ہر کام ترک کر دیتے ہیں کہ بس اب ہمیں اپنے رب کے آگے جھکنا ہے۔ اور جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اذان ہو رہی ہے، انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، غفلت میں پڑے ہیں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جن ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں بھر دوں گا جہنم کو انسانوں اور جنوں سے۔ تو اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کسی پہ ظلم کرے گا، بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں سوچ دی ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں کہ ہم حق کو دیکھ کے پہچانے۔ ہم ادھر ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری مرضی، اگر تم خود کو بدلنا چاہتے ہو تو بدلو اور بچاؤ اس آگ سے خود کو، اور اگر تم نہیں بدلنا چاہتے تو پھر آؤ اس آگ کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔